लोक निर्माण विभाग प्रांतिक खंड के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए का बिना कार्य कराए हुए भुगतान किया गया है। नहीं, ईंटों से नाली बनाने को आधा कोई नहीं है। हाँ, नहीं उसमें ईंटों से नाली कोई बनेगी। जैसा आज जो है समाचार पत्र में माननीय सांसद जी का जो है खबर छपी हुई है कि लोक निर्माण विभाग प्रांतिक खंड के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए का बिना कार्य कराए हुए भुगतान किया गया है। और इस पर जो है सहायक अभियंता अजय कुमार बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इनके रसूख का असर ये है कि मैंने एक शिकायत की थी जिस पर इन्होंने 1 लाख के अनुबंध पे लगभग 40 लाख रुपए का भुगतान किया था और उस पर ये जो है दोषी भी पाए गए थे। कब की बात है ये हो गए लगभग 7-8 साल जी, लगभग 5 साल के ऊपर की बात होगी। तो उस पर जांच आज भी चल रही है, कार्रवाई आज भी लंबित है और यह कह करके कि अभी वो प्रक्रियाधीन है, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकरण को लेकर के इनको यहाँ से हटाया गया था और इनको झांसी अटैच किया गया था। फिर यहाँ आ गए। लेकिन इनके रसूख का असर ये है कि वहाँ 1 साल रहने के बाद पुनः बांदा लोक निर्माण विभाग में आ गए। बांदा में आखिर ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ से जाने के बाद भी बार बार बांदा आ रहे हैं, जबकि लगभग ये यहाँ 8 साल से 10 साल के आसपास यहाँ इनको रहते हुए आ गए। एक ही जिले में इनको यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन रसूख का असर ये है कि ये यहाँ पे भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा अभी कालू कुआं से पलहरी बाईपास रोड के संदर्भ में भी पत्र लिखा गया था। वहाँ के ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बिना कार्य कराए हुए लगभग 2 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। मैं आज फील्ड पे गया था, वहाँ पलरी रोड जहाँ आपका जिक्र कर रहे हैं, तो जब आप विक्रम चाइल्ड केयर के पांगे चलते हैं तो वहाँ पे एक नाला बन रहा है। वो भी इसी जो 4 ठेकेदार इनमें से एक ठेकेदार हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। सुरेश गुप्ता नाम है उनका। तो वहाँ पे उन्होंने आधे में 3 सूत का सरिया डाला है 10 mm का और आधे में 2.5 सूत का सरिया डाला है। तो ये खेल क्यों करते हैं और 3 नंबर का ईंटा लगा रहे हैं। अगर उसको आप हाथ में लेंगे तो टूट जाएगा। अब मैं आपको विडंबना इस बात की बताता हूँ कि पहली बात तो अग्रिम भुगतान किया गया और जो सीसी कार्य हुआ उसका कोई प्लांट नहीं था। बिना प्लांट के उस सीसी रोड का कार्य करा दिया गया जी। मानक के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ। मानक के अनुसार सरिया नहीं डाली गई। जो सरिया प्राविधान थी जो है एस्टीमेट में, वो सरिया नहीं डाली गई। घटिया किस्म की पहली बात तो सरिया डाली गई। एस्टीमेट के आधार पर ही सरिया डाली जानी चाहिए, लेकिन एस्टीमेट के आधार पर सरिया नहीं डाली। तो तीसरी बात, अभी ईंटे का कोई प्रयोग नहीं होना था वहां पर। यह मुख्य अभियंता ने अपने बयान में स्वयं कहा है कि जो भी नाला बनना है वो सीसी का बनना है। नाले के ऊपर उन्होंने 2 लेयर ईंटे की लगाई है। वही बात बता रहा हूँ आपको कि वहां पर नाला जो बनना था वो सीसी का प्राविधान था, लेकिन जो नाला चल रहा था ऑलरेडी वहां पे कुछ जगहों पर इन्होंने नंबर 3 की ईंटे को प्रयोग करते हुए और वहां पर मानक के विहीन कार्य कराया है। मेरे हिसाब से वहां पे उसको तोड़वाया जाना चाहिए और नीचे से ही सीसी के द्वारा नाला भी का निर्माण भी कराया जाना चाहिए। अब रही बात सहायक अभियंता अजय कुमार की, तो वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं। अभी आप संकट मोचन जाइए, संकट मोचन में जो फुटपाथ बनाए गए हैं उस फुटपाथ में पहले 25 सेंटीमीटर की जीएसबी ली गई है, उसके बाद सीसी डाली गई है। अच्छा। और सीसी डालने के बाद फिर टाइल्स लगाया गया है, जबकि फुटपाथ पे ऑलरेडी जब 25 mm आपने 25 सेंटीमीटर जीएसबी ले लिया है तो सीधे उस पर जो है टाइल्स लगाना चाहिए। लेकिन सीसी डाल के यानी कि धन का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं तो अजय कुमार के ऊपर क्या कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेता इस कारण से कि वो रसूखदार हैं, या मंडलायुक्त या डीएम साहिबा को ये सब दिखाई नहीं देता? अधिकारियों के यहाँ से लेके शासन तक उसका कहना है कि शासन स्तर पे मेरी पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं जितना पैसा कमाता हूँ वहां भी मेरा जाता है हिस्सा। अच्छा। तो पैसे की रसूख का असर यह है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब 1 लाख के अनुबंध में 40 लाख का भुगतान किया गया और उस पर दोषी पाए गए, अब लगभग 5 साल से ऊपर का समय हो गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उनके मनोबल बढ़े हुए हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और माननीय सांसद, माननीय विधायक को भी वो कुछ नहीं समझते। सांसद जी ने जो कंप्लेंट करी उसमें तकरीबन 99,76,000 हाँ अमाउंट है। अभी जो वर्तमान में उनकी शिकायत है उसमें 99,76,000 की शिकायत उनके द्वारा की गई है, जिनके 4 ठेकेदारों को नाम भी लिखा गया है
और मेरे हिसाब से यदि निष्पक्ष जांच हो तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर होगा। और यदि देखा जाए तो सहायक अभियंता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए भ्रष्टाचार का और उन्हें जेल जाना चाहिए। नहीं, आपके ऊपर एक बार इन्होंने, जब आप लगातार शिकायत कर रहे थे पीडब्ल्यूडी की, तो एक बार शायद आपके ऊपर कोई आपराधिक केस उन्होंने किया था मेरे ऊपर और फिर बाद में जब हम उसकी बातचीत करने गए तो बोले कि सुशील वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इसका ये क्या चीज़ थी? ये यहाँ से मरौली संपर्क मार्ग में जो है लगभग 50-55 लाख की सड़क बननी थी, विशेष मरम्मत के द्वारा सड़क बननी थी वो जी। वहाँ पर विभाग ये जानता था कि यह खनिज मार्ग है। खनिज मार्ग होने के कारण उन्हें स्पेशल रिपेयर में उस मार्ग को नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर खनिज मार्ग क्षेत्र होने के कारण उसी हिसाब का एस्टीमेट बनाया जाना चाहिए जिससे कम से कम 2 साल सड़क चल सके जी। लेकिन बिना कार्य कराए हुए भुगतान करने की आदत पड़ी हुई सहायक अभियंता अजय कुमार की, उनकी मंशा साफ ये थी कि बिना काम कराए हुए भुगतान कर लिया जाए। जब मेरे द्वारा शिकायत की गई, क्षेत्रवासियों के द्वारा शिकायत की गई जी, और शिकायत सही पाई गई, उस समय के मंडलायुक्त तो श्री आरपी सिंह थे, उन्होंने टीएसी की जांच कराई। टीएसी की जांच में यह पाया गया कि 1 किलोमीटर कार्य कराया नहीं गया। कार्य में जो नीचे जीएसबी पड़नी चाहिए कहीं भी जीएसबी नहीं पाई गई। जी। यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मार्ग में भ्रष्टाचार जम करके हुआ है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के उद्देश्य से मेरे ऊपर मनगढ़ंत फर्जी मुकदमा, मतलब शिकायतकर्ता के ऊपर कार्रवाई करा देंगे और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने फर्जी मुकदमा कराया ताकि मैं उनके दब जाऊं, मुकदमे से डर जाऊं। लेकिन ऐसे मुकदमों से, जनहित के मामलों में मैं कभी डरने वाला नहीं हूं और जनहित की जन समस्याओं को लेकर मैं हमेशा ऐसा। तो आप क्या मान रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी क्या वही चीज है क्या कि अदम गोडवी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, यहाँ आंकड़े झूठे हैं, वादा किताबी है, ये कुछ ऐसे ही चलता है क्या इनका? ये बिल्कुल सत्य है कि लोक निर्माण विभाग बिना काम कराए हुए धन का बंदर बाट करने गड्ढे के खोदो और उद्देश्य गड्ढे से- पूरो। हाँ, अभी आप देख लीजिए ये जो रोड आपकी बन रही है बांदा बहराइच मार्ग में, इस पे 4 महीने पहले ही पैच रिपेयर के नाम पे भुगतान, पैच रिपेयर का पैसा आया था लगभग 15 से 20 लाख रुपया। जी। और अब जो काम करा रहे हैं फिर उस पे पैच रिपेयर लिए हैं, तो 4 महीने में ही आपके गड्ढे हो गए। ये बड़ी विडम्बना। अच्छा, अभी महोबा का एक मामला इस तरह का हुआ कि जैसे यहाँ पे अपनी गैस पाइपलाइन के नाम पे सड़क खोदी गई, वो पीडब्ल्यूडी ने खोदी या किसने खोदी वो एक अलग मैटर है। और इसी तरह से महोबा में भी जब ये जो हर घर नल जल योजना है आपकी, उसमें संदेव सिंह जब दौरा करने आए तो ब्रजभूषण राजपूत के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने बंधक बना लिया। अब एक विधायक एक कैबिनेट मिनिस्टर को बंधक कैसे बना सकता है? पहली बात, मीडिया ने ट्रायल चलाया तो उन्होंने जब वहाँ पर सड़कें खोदने की और पाइपलाइन से नल पानी नहीं मिलने की बात की, तो मैं भी यहाँ आवास विकास गया, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक सब जगह देख रहा हूँ कि यहाँ भी सड़कें खोदी गई हैं, उन सड़कों को बनाया नहीं गया। तो क्या नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी या अधिकारी बिल्कुल आंख मूंद करके सोए हुए हैं इस सरकार में कि बसपा की सरकार में जैसा भ्रष्टाचार होता था वही इस सरकार में चल रहा है? इस सरकार में सभी सरकारों से अधिक भ्रष्टाचार है। उसका कारण क्या है? अधिकारियों की पौवारा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहाँ से जो पैसा लेते हैं वो ऊपर तक पहुँचाते हैं और जनप्रतिनिधियों को संरक्षण प्राप्त है, जिससे अधिकारियों, जो भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हैं, उनके इसीलिए मनोबल बढ़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ सुशील त्रिवेदी थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि अजय कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और निरंकुश अधिकारी हैं। अब देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी इस पर किस तरह की माकूल कार्रवाई करता है और नहीं करता है, तो फिर क्यों नहीं करता है। देखिए, जितनी भी नालियां हमारी बननी हैं वो सारी हमारी आरसीसी नालियां बननी है और आरसीसी नालियां बनती हैं, उसके ऊपर भी हम ढक्कन जो आरसीसी का ही देते हैं, जिससे बाई दबे कोई हल्के वाहन उस पर आए तो नालियां डैमेज ना हो। अगर बात करूं मैं पल्ली रोड की, तो एक जगह लाल ईंटों से काम हो रहा है, नाली बन रही है। नहीं, ये जो लाल ईंटों का काम हो रहा है, बेसिकली हमारे यहाँ तो ईंट का कोई काम ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले आस बाजू के अपना कोई काम करा रहे हो, वहाँ ईंट पड़ी हुई। तो क्या वो नहीं, नालियां ही बन रही हैं क्या? ईंटों से नाली बनाने का प्रावधान है उसमें? नहीं, ईंटों से नाली बनाने का प्रावधान कोई नहीं है। हाँ, नहीं उसमें ईंटों से नाली कोई बनेगी, जो भी नाली है सब आरसीसी नाली है। अगर ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसको सारी नालियां तोड़ दी जाएगी। यदि कोई भी मानक उसके विपरीत काम होगा तो वो ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी।